देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम 15 का 9.1 में लास्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 और 3,√3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। हमें दो शीर्ष तो दिए हुए हैं और तीसरा शीर्ष हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। 0,0 3,√3 हमें दे रखे थे और जो नहीं दे रखे थे उसके हमने x, y मान लिए। तो देखो बेटा, दिया हुआ है 0,0 3,√3 दो शीर्ष हैं, तो तीसरा शीर्ष हमने मान लिया c, वो है x, y। अब देखो त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज है समबाहु। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ए बी बराबर होगी BC के, BC बराबर होगी CA के। तो बेटा अगर ये बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों भुजाओं का स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। अब हमने क्या पढ़ा है, दूरी निकालना। तो ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की जो दूरी निकालेंगे तो √ में देखो x2 - x1, तो ये तुम्हारा x2 और ये x1, 3 - 0 का स्क्वायर और √3 - 0 का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर और इधर √ हट जाएगा। √ हट जाएगा तो 3 - 0 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना बच जाएगा, 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो ए बी का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया, 12। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे BC का स्क्वायर, B से C का स्क्वायर। यही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा x2 क्या होगा इस बार, x, तो x में से 3 जाएंगे इसका स्क्वायर और y में से कितने जाएंगे, √3 जाएंगे इसका स्क्वायर। तो x - 3 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, ये √ हट जाएगा। अब इसमें देखो क्या लगाया है, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², दोनों में यही फॉर्मूला लगा है। तो x का स्क्वायर हो गया और 2ab, 3 इंटू में x इंटू में 3, तो 3 2 जा 6x और 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 √3y और प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। यही फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, ठीक है, दोनों में। अब देखो BC का स्क्वायर, ये तो x का स्क्वायर हो गया, ये y का स्क्वायर हो गया, -6x है, माइनस का 2 √3y है और प्लस का 9 और 3 मिलके कितने हो गए, 12। ठीक है बेटा। अब अगला निकालेंगे C से A के बीच की दूरी। ये C है, ये A है, तो 0 - x का स्क्वायर और 0 - y का स्क्वायर, 0 - x का 0 - y का, दोनों साइड में वर्ग करेंगे तो बेटा CA का स्क्वायर, ये √ हट जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमारे ये तीन चीजें आ गई बेटा, ये इसका स्क्वायर आ गया, ये BC का स्क्वायर आ गया और ये AB का स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके स्क्वायर भी क्या होंगे, देखो बराबर। तो सबसे पहले हम AB और CA का स्क्वायर बराबर लेंगे, ये AB और ये CA। तो AB का स्क्वायर कितना है, 12, और CA का स्क्वायर कितना है, x² प्लस y²। तो 12 बराबर हो गया किसके, x² प्लस y² के, समीकरण नंबर 1। अब देखो यहां से हमें इस y की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो x को किधर भेज देंगे, इस साइड में। तो 12 - x का स्क्वायर बराबर y², ये समीकरण नंबर 2। अब देखो AB CA बराबर ले लिए थे, अब हम AB किसके बराबर लेंगे, BC के। ये जो AB है इसको एक बार CA के बराबर ले लिया, एक बार इस AB को किसके बराबर ले लेंगे, BC के बराबर ले लेंगे। तो AB तो 12 है हमारी और BC कितनी है, ये पूरा का पूरा क्या है, BC, तो ये यहाँ रख देंगे। ठीक है। 12 से 12 क्या होगा बेटा, कट जाएगा, दोनों साइड में प्लस का 12 है, कट जाएगा। x² प्लस y² माइनस का 6x और माइनस का 2 √3y। अब देखो समीकरण 1 से x² प्लस y² का मान रख देंगे। देखो ये 1, x² प्लस y² का मान कितना है, 12, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 6x माइनस का 2 √3y। अब देखो ये माइनस का 2 √3y, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 12 और माइनस का 6x, दोनों साइड में क्या कर देंगे, वर्ग।
तो 2√3 वाई का स्क्वायर हो जाएगा और 12 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 2√3 वाई स्क्वायर, इसका मतलब है 2√3 गुणा 2√3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 4 को 3 से करेंगे तो 12। तो इसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 12 और साथ में वाई है तो वाई का स्क्वायर। इसमें हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 12 का स्क्वायर 2 गुणा में a, 12 b कितना है 6x प्लस b का स्क्वायर 6x का स्क्वायर। ये 12 वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, इनको आपस में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 12 144 x प्लस का 6 का वर्ग कितना होता है 36x स्क्वायर। यहां तक का कर लो बेटा, इससे आगे मैं कर रहा हूं, ठीक है। इससे आगे देखो बेटा 12 वाई स्क्वायर 144 माइनस का 144x प्लस का 36x स्क्वायर लिख दिया। अब देखो समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान रख देंगे, ये वाई स्क्वायर है ना, इसका मान समीकरण 2 से रख देंगे तो वाई स्क्वायर का मान कितना है 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा वाई स्क्वायर की जगह 12 माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे और ये 12 का 12। अब इसको और आगे का सेम टू सेम आ जाएगा, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, 12 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा। अब देखो 144 प्लस का इधर, ये 144 प्लस का इधर कट जाएगा। अब देखो माइनस का 12x स्क्वायर इधर रह गया, माइनस का 144x रह गया और प्लस का 36x स्क्वायर रह गया, ठीक है बेटा। इस 12x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो इधर तो क्या रह जाएगा 0, माइनस का 144x और प्लस का 36x स्क्वायर और प्लस का 12x स्क्वायर, 0 बराबर ये माइनस का 144x और ये प्लस का 6 और 2 8, 3 और 1 4 48x स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 48x स्क्वायर माइनस का 144x बराबर है 0। कोई फर्क पड़ा क्या, प्लस का 48x स्क्वायर है माइनस का 144x है बराबर 0 है, ठीक है। यहाँ से देखो 48x कॉमन निकालेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ से 48x निकाल लिया तो यहाँ x माइनस का, इसमें कितनी बार गया 48 का भाग 3 बार, ठीक है बेटा। x बाहर आ गया बराबर है 0। एक बार 48x बराबर 0 ले लेंगे और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे। यहाँ से x बराबर 0 बटा 48 और x की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से x बराबर कितना हो गया 3, उधर जाएगा तो 3। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर 0 और x बराबर 3 आ गया बेटा, ठीक है। इससे आगे करेंगे अब। अब ये जो x बराबर 0 आया है एक बार ये लिखेंगे, x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर ये 12 है बेटा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 12 बराबर y स्क्वायर हो गया और y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो गया 12। अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 गुणा 3 और 4 का पूरा पूरा कितना होता है 2 अंडर रूट 3। ये क्या आ रहा है y की वैल्यू आ रही है बेटा, ठीक है। किसकी वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। देखो बेटा x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर x की जो दो वैल्यूज आई थी हमारे पास अभी अभी x बराबर 0 आया था और x बराबर क्या आया था 3 आया था। तो x बराबर 0 जो वैल्यू है वो एक बार समीकरण 1 में रखेंगे, एक बार x बराबर 3 जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखो तो x की जगह 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, y स्क्वायर बचा इधर 12 बचा। अब बेटा ये जो y का जो स्क्वायर है ये इस साइड में जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 12 और y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणा 3, 12 को लिखते हैं 4 गुणा 3 और 4 का पूरा पूरा वर्गमूल कितना होता है 2, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। ऐसे ही x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9 इधर आएगा तो 12 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 12 में से माइनस के 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 और y का स्क्वायर निकालें तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट
3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, अक्ष की होगी बेटा, अक्ष और वाई की वैल्यूज आ गई। अतः त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक, x बराबर 0 रखने पे क्या है बेटा, तो x बराबर 0 रखने पे है 0 प्लस का 2√3 या 0 माइनस का 2√3, और प्लस का 3 रखने पे क्या आया, 3 रखने पे बेटा प्लस का √3 और 3 रखने पे क्या आया, माइनस का √3। यही हमारे क्या हैं, उस शीर्ष के निर्देशांक हैं बेटा। ठीक है, इसी के साथ 9.1 खत्म होती है और नेक्स्ट करते हैं। अब बेटा एक्सरसाइज पढ़ते हैं 9.2। 9.2 में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कोई रेखाखंड आपको दिया हुआ होगा, एक तो उसको मध्य से काटेगा कोई बिंदु, ठीक है, एक उसको अंतः विभाजन करेगा और एक उसका बाह्य विभाजन करेगा, मतलब उसको बाहर से काटेगा। तो कोई रेखाखंड है ए बी, उसको बेटा पी बिंदु जो है वो अंतः विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतः विभाजन, m1 रेशियो m2, m1 अनुपात m2 में, m1 अनुपात m2 में कोई बिंदु है P, वो रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। अंतः विभाजन कर रहा है तो उस बिंदु के P, उस बिंदु P का जो है ना अक्ष निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होगा m1 x2, ये आपका m1, और यहाँ जैसे ये निर्देशांक रहेंगे आपके x1 y1, इसका होगा x2 y2। ठीक है बेटा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। y निर्देशांक निकालने का m1 y2, x2 की जगह क्या आ जाएगा y2, प्लस m2 x1 की जगह क्या आ जाएगा y1 बटा में m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, वहां पर वो जो बिंदु है वो उस रेखाखंड को किस अनुपात में काट रहा है, जैसे 2:1 में काट रहा है, तो 2:1 में काट रहा है तो 2 तो वैल्यू होगी m1 की और 1 वैल्यू होगी m2 की। ठीक है, तो ये तो वो हो गया। अब बाह्य विभाजन करें, अगर ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को बाह्य विभाजन करे, बाहर से काटे, जैसे इसको आगे बढ़ाने पर यहां से काटेगा, तो बाह्य विभाजन करेगा तो P का अक्ष निर्देशांक, बिंदु P का जो है वो अक्ष निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला सिर्फ इसमें जहां प्लस था वहां क्या हो जाएगा, माइनस। बाह्य विभाजन करेगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ऐसे ही y निर्देशांक में भी सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ये बाह्य विभाजन में रहेगा। और अब आ गया कोई रेखाखंड है जैसे ए बी, ये बेटा 6 सेंटीमीटर का है और इसको फिक्स 3 सेंटीमीटर पे बिंदु P काट रहा है, मतलब बिल्कुल मध्य से। किसी रेखाखंड को मध्य से काटने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर ये बिंदु P इस AB को बिल्कुल बीच से काट रहा है, मध्य से काट रहा है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2, ये तो आपका अक्ष निर्देशांक हो जाएगा, कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ये आपका y निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं 9.2 में। बेटा एक्सरसाइज शुरू करते हैं 9.2। 9.2 का पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,5 और 7,9 को 2:3 में विभाजित करता है, और वो भी कौन सा विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है। ये नाम ध्यान में रखने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी कोई रेखाखंड बना लिया, उसमें बिंदु P बना लिया और उसका अनुपात लिख दिया 2:3। ए के निर्देशांक 3,5 और B के 7,9। ये हमारा m1, ये हमारा m2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। माना ए बी रेखाखंड को बिंदु P 2:3 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। बिंदु P का निर्देशांक, और वो भी कौन सा, x निर्देशांक, फॉर्मूला लगा देंगे m1 x2 m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू कितनी है, 7, प्लस m2 x1, m2 वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3, 3 गुना 3 बटा में m1 प्लस m2, 2 प्लस
3 5 7 दूनी 14 3 तिया 9 बट्टा में 5 और 14 और 9 23 बट्टा में 5। ये आपका x निर्देशांक हो गया। बिंदु P का y निर्देशांक m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 यहाँ से वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 33 बट्टा 5। अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या है 23 बट्टा 5 33 बट्टा 5 है। इस प्रकार से ही बाह्य विभाजन आ जाएगा तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे और मध्य बिंदु का आ जाएगा तो मध्य बिंदु वाला लगा देंगे। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है और यहाँ से आप स्टार्ट कर लेना, कल मैं इससे आगे करवा दूंगा।